दोस्तों, एक्सोप्लैनेट्स पर पाई जाने वाली इंटेलिजेंट लाइफ हो या अलग और डिफरेंट गैलेक्सीज, ऐसी हजारों चीजें स्पेस में हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। डीप स्पेस में हर चीज बहुत दूर है। जैसे कि अब एलोन मस्क चाहते हैं कि ह्यूमंस मंगल ग्रह पर परमानेंटली सेटल हो जाए, वही नासा चाहती है कि मंगल ग्रह पर जल्द से जल्द एस्ट्रोनॉट्स को सेटल किया जा सके। लेकिन किसी भी स्पेस ट्रैवलर को अगर मार्स पर जाना है तो उसे खतरनाक डीप स्पेस से होकर ट्रैवल करना होगा। हमारे सबसे फास्टेस्ट स्पेसशिप में भी करीब 5 महीने लग जाएंगे मार्स तक पहुंचने में। अगर हम किसी तरह स्पेस में फास्ट ट्रैवल करने का तरीका निकाल ले तो ये सारी चीजें करना बहुत ही आसान बन सकता है। अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिकों ने शायद एक्सीडेंटली ऐसी डिस्कवरी कर ली है जिससे स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल किया जा सकता है, और ये डिस्कवरी है वार्प बबल की। लेकिन आखिर ये वार्प बबल है क्या? यूनिवर्सल लॉ के मुताबिक तो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट कुछ भी नहीं हो सकता, तो इस वार्प बबल से हम लंबे डिस्टेंसेस जल्दी कैसे ट्रैवल कर पाएंगे? और चलिए मान लेते हैं कि वार्प बबल नाम की कोई चीज हमने बना भी ली, लेकिन क्या सच में इसका प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल कर सकते हैं? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं हम इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि हाउ साइंटिस्ट क्रिएटेड फर्स्ट एवर वार्प बबल। अब दोस्तों चलिए मान लेते हैं कि आपको नॉर्थ स्टार पर जाना है। मैं आपको बता दूं कि ये स्टार मिलियंस ऑफ बिलियंस किलोमीटर्स दूर है और हमारे पास ऐसा कोई भी रॉकेट नहीं है जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई रॉकेट होता भी तो भी नॉर्थ स्टार पर ट्रैवल करने में हमें 400 साल का समय लग जाता। लेकिन क्या हो अगर हम स्पेस के थ्रू ट्रैवल करने के बजाय अपने अराउंड के स्पेस को मूव करें और हमारे फाइनल डेस्टिनेशन के डिस्टेंस को ही कम कर दे? तो शायद ऐसा करने से अब हमें 400 साल नहीं बल्कि सिर्फ 4 महीने लगेंगे इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने में। अब ये सब सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, जो कि सिर्फ मूवीज में ही हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस थियरी का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? वेल दोस्तों, कुछ ही समय पहले नासा एक ऐसी मशीन को फंड कर रहा था जिसका नाम एल्क्यूबायरे वार्प ड्राइव है। माना जा रहा है कि इस मशीन की हेल्प से हम खुद अपने अराउंड के स्पेस को बेंड करके लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। मान लीजिए आपके हाथ में एक स्लिंगी है और आप उसे इस तरह से स्ट्रेच कर देते हैं। इसके बीच का स्पेस अर्थ और नॉर्थ स्टार के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, जिसे सिंपली बहुत टाइम तक ट्रैवल करके क्रॉस किया जा सकता है। लेकिन अगर हम किसी तरह रॉकेट के पीछे के स्पेस को एक्सपैंड कर दे और रॉकेट के सामने के स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो नॉर्थ स्टार तक के डिस्टेंस को हम थियोरेटिकली कम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक वार्प ड्राइव काम करता है। हम अपने सामने के स्पेस को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और अपने पीछे के स्पेस को उतने ही अमाउंट में एक्सपैंड कर देते हैं, तो शिप के अराउंड एक स्टेबल बबल बन जाएगा जिससे कि उसमें ट्रैवल किया जा सकेगा। इस बबल के अंदर का स्पेस किसी भी रूप से वार्प नहीं हुआ है, इसीलिए आप अभी भी टाइम को उसी तरह से परसीव करेंगे जैसे अभी नॉर्मली कर रहे हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग हो जाएगा अगर हमारा शिप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने लगता है, तो जहां टाइम आपके लिए बहुत ही स्लोली मूव करता है। अपने आसपास के स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करने का आइडिया बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा यूनिवर्स बिग बैंग के बाद से लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है, और वो भी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। यूनिवर्स की शुरुआत 14 अरब साल पहले एक सिंगल पॉइंट से हुई थी, बिग बैंग की हेल्प से। अब अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि हर एक डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट से एक्सपैंड होना शुरू हुई थी तो आज हमारा यूनिवर्स 14 अरब लाइट ईयर्स वाइड होगा। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव करते हैं कि करंटली हमारा ब्रह्मांड उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि बिग बैंग के बाद हमारा ब्रह्मांड स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहा होगा।
अब मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड की ये जो स्पीड लिमिट हमने तय की है वो सिर्फ स्पेस के थ्रू मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स पर ही अप्लाई होती है। हालांकि स्पेस को हम किसी भी स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अगर हम स्पेस को बिल्कुल एक स्लिंकी की तरह फास्ट स्क्वीज और स्ट्रेच कर पाए तो शायद हम लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम स्पेस को इस तरह से कैसे मूव कर सकते हैं, और इसका सिंपल सा आंसर है मास। दोस्तों, आप आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc² को तो जानते ही होंगे। दूसरी भाषा में इसका मतलब यह है कि मास बस एक दूसरे फॉर्म का एनर्जी है। आइंस्टाइन ने नोटिस किया कि बहुत सारा मास या एनर्जी एक जगह पर हो तो वो स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अगर हमें बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन करके वार्प ड्राइव बनाना है तो बहुत सारे मास की जरूरत पड़ेगी। ऐसा मास जो शायद जुपिटर से भी ज्यादा मैसिव हो। लेकिन किसी तरह से अपने सामने के स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट करना तो इजी पार्ट है, पर हमें पहले ये सोचना होगा कि किस तरह हम अपने पीछे के स्पेस को एक्सपैंड कर पाएंगे। इस काम को करने के लिए हमें नेगेटिव मास की जरूरत होगी, जो कि एक बहुत ही अजीब चीज है। अब चलिए इस नेगेटिव मास के कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एक एप्पल जिसके पास नेगेटिव मास होगा वो बहुत ही ज्यादा लाइट होगा और वो ग्रेविटी की वजह से रिपेल करके अर्थ से दूर की तरफ जाने लगेगा, और जब उसे दूसरी तरफ से पुश करेंगे तो वो आपकी तरफ एक्सेलरेट करने लगेगा। मतलब स्पेस को वार्प करना तो फिर भी एक तरह से बिलीवेबल लगता है, लेकिन नेगेटिव मास तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल टाइप की चीज लगती है। लेकिन टेक्निकली नेगेटिव मास बनाना भी एक तरह से पॉसिबल है। जी हाँ, नेगेटिव मास के कंडीशंस को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने लेजर्स की हेल्प से रुबिडियम नाम के एटम्स को अलग अलग डायरेक्शन में किक किया, जिससे कि उसके स्पिन होने का तरीका बदल गया। जब इन एटम्स को लेजर के ट्रैप से रिलीज किया गया तो वो एक्सपैंड हो गए और नेगेटिव मास डिस्प्ले करने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव मास को अपने शिप के पीछे डाल दे और चल पड़े स्पेस में सफर करने के लिए। पॉसिबल है कि नेगेटिव मास के चंक्स यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें एक्सोटिक मैटर कहा जाता है। लेकिन फिर भी अगर एक्सोटिक मैटर यूनिवर्स में कहीं मौजूद है तो उसे ढूंढना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से रिपेल हो जाता है। पर इन सभी बातों को जानने के बाद सवाल ये आता है कि अगर वार्प ड्राइव्स को बनाना इतना मुश्किल है तो आखिर वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या खोज निकाला है जो इतनी न्यूज बन गई है। नासा के फॉर्मर वार्प ड्राइव स्पेशलिस्ट डॉक्टर हार्ल्ड जी सोनी वाइट का कहना है कि उन्होंने एक्चुअल रियल वर्ल्ड वार्प बबल डिस्कवर कर लिया है। उनका कहना है कि डिटेल न्यूमेरिकल एनालिसिस से उन्होंने मैन्युफैक्चरेबल नैनो माइक्रो स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई कर लिया है, जो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेगेटिव वैक्यूम एनर्जी डेंसिटी को कैसे जनरेट किया जा सके। इसकी मदद से हम रियल नैनो स्केल वार्प बबल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आई होगी, तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो एक वार्प बबल स्ट्रक्चर को एक स्पेसिफिक कंडीशन में बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फुल्ली फंक्शनिंग वार्प ड्राइव बना लिया है, उसके लिए अभी बहुत सारा और साइंस करना बाकी है। डॉक्टर हैरोल्ड ने कहा है कि भले ही ये एक एनालॉग वार्प बबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये रियल और टाइनी वार्प बबल है। मान लीजिए अगर हमने रियल फंक्शनिंग वार्प बबल बना भी लिया तो भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम उसमें बैठ के कहीं नहीं जा सकते। अब अगर हम किसी तरह से इनफ पॉजिटिव और नेगेटिव मास को जमा करके वार्प शुरू भी कर दे तो भी शिप को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस बबल के बाहर कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। और अगर आप किसी तरह से नॉर्थ स्टार तक इस वार्प बबल से पहुंच भी गए तो भी रास्ते में आप बहुत सारे डस्ट और लाइट पिक करके ले जाएंगे, और इतना सारा स्पेस जंक आपको बहुत सारा एनर्जी बिल्डअप करके देगा जो बबल के बिल्कुल एज पर जमा हो जाएगा। और जब आखिर में आपका स्पेसशिप फाइनल डेस्टिनेशन पर लैंड करने के लिए वार्प बबल से निकलेगा तो पूरे प्लैनेट के लिविंग थिंग्स को ब्लास्ट करके रख देगा। अब भले ही वार्प बबल से ट्रैवल करना फिलहाल बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी ये पहली ब्रेक थ्रू शायद इशारा है कि फ्यूचर में हम वार्प बबल्स को कंट्रोल करके लंबे डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर पाएंगे। तो दोस्तों
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपको लगता है कि वार्प ड्राइव करना फ्यूचर में हम इंसानों के लिए पॉसिबल हो पाएगा, हाँ या नहीं, कमेंट्स में बताओ। अगर आप नए हो इस चैनल पे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।